नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहित पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं फाइनल कट ऑफ के लिए कि फाइनल कट ऑफ CHSL 2020 का कितना जाएगा। तो इसी कट ऑफ के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जो तरीका मैं कट ऑफ को निकालने का आपको बताऊँगा यहाँ पर, वो तरीका इतना आसान है कि आप भी उससे कट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं, आप भी इजीली निकाल सकते हैं उससे कट ऑफ। और यहाँ पे और क्या क्या फैक्टर हैं जो इस वैकेंसी को अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से कट ऑफ यहाँ पे कम जाने की संभावना रहेगी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और जो भी यहाँ पर हम बात करेंगे वो फैक्ट के बेसिस पे बात करेंगे, हवाई कोई बात नहीं होगी। सारा जो भी मैं आपको दिखाऊंगा डाटा, वो डाटा के बेसिस पे मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे एनालिसिस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप CHSL 2020 की टाइपिंग को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्वालिफाई करने के लिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है एक राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना और एक सही कंटेंट की प्रैक्टिस करना, चाहे वो ऑनलाइन हो और ऑफलाइन हो। और ऑनलाइन टाइपिंग को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम ऑनलाइन ही करो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना टाइम देना है वो ऑफलाइन पे देना है, और ऑफलाइन जो कंटेंट आपको टाइप करना है वो प्रीवियस ईयर का कंटेंट टाइप करना है। तो इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, इस कोर्स में मैं आपको 100+ CHSL CGL के प्रीवियस पैसेज प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैंने 2019 तक के पैसेज आपको दिए हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको सॉफ्टवेयर दूंगा जिस पे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा ढेर सारे यहाँ पे वीडियोज़ आपको मिलेंगे जिसके बेसिस पे आप बहुत अच्छी स्पीड अपनी बना सकते हैं। उसमें मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी एक्यूरेसी बनाएंगे। अगर एक्यूरेसी आपकी डिस्टर्ब है तो उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा स्पीड कैसे बूस्ट होगी, किस तरीके से आपको बैठना है, कैसे टाइप करना है, एग्ज़ाम हॉल में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो कंप्लीट आपको गाइडेंस मिलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 100% टाइपिंग क्वालिफाई करने वाले, क्योंकि 2018-2019 में ढेर सारे हमारे एस्पिरेंट जो हैं उन्होंने टाइपिंग को क्वालिफाई किया है और वो फाइनली सेलेक्ट भी हुए हैं। तो आपको अगर इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। एक बात और, इस कोर्स की जो कॉस्ट है वो हमने इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। उसके अलावा एक बार ही आपको पेमेंट करना है, आप इस कोर्स को लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी कुछ वैलिडिटी है 2 मंथ 3 मंथ, लाइफ टाइम आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। 2020 में भी ये काम आएगा, 2021 में भी ये काम आएगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नंबर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे भी, आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की, और यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ों को समझेंगे और फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि एग्जैक्ट आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। और यहाँ पे ये कट ऑफ का सबसे सटीक एनालिसिस होने वाला है। आप खुद जब चीज़ों को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हम एनालिसिस करेंगे वो 2017, 2018, 2019 इसके बेसिस पे करेंगे, क्योंकि ये पैरेलल 3 जो वैकेंसी है इनका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आपका अनाउंस हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इनसे हम बहुत ज़्यादा अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी कट ऑफ कितनी क्या रहने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2017 की, 2017 में UR की कट ऑफ गई थी 143.5, OBC की कट ऑफ 139, SC की कट ऑफ 122.5 और ST की कट ऑफ 112। अब अगर हम बात करें कि टाइपिंग के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे, यानी कि Tier 2 की जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी, तो UR की 199, OBC की 192, SC की 174, ST की 167। अगर हम बात करें फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे हुआ था, जो कट ऑफ है वो मिनिमम कट ऑफ है। मिनिमम 2017 में इतने नंबर पे फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ था। तो UR की जो फाइनल कट ऑफ थी वो कितनी थी, 209.5, OBC की 207, SC की 193, ST की 180। तो अगर हम बात करें कि आपका Tier 2 से फाइनल जो कट ऑफ है उसके बीच में डिफरेंस कितना है, तो ये 10.5 है। यहाँ पे कितना है, 15 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पे 19 नंबर का डिफरेंस है और यहाँ पे 13 नंबर का डिफरेंस। यानी कि जो बच्चा Tier 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ।
अगर उसके मार्क्स यूआर कैटेगरी में था तो अगर उसके पास मिनिमम 10.5 नंबर का वेटेज था तभी उसका फाइनल सिलेक्शन हो पाया। इसी तरीके से ओबीसी में जिसके पास 15 या उससे ऊपर नंबर का वेटेज था वो क्वालिफाई हो पाया। एससी में जिसके पास 19 या उससे ज़्यादा नंबर का वेटेज था वही क्वालिफाई हो पाया। एसटी में जिसके पास 13 या उससे ज़्यादा नंबर का वेटेज था वही क्वालिफाई हो पाया। लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे मत समझो, क्योंकि यहाँ पे जैसे फाइनल जब टीयर 1 की कट ऑफ आती है उसके बाद टीयर 2 का जो प्रोसेस है उसमें हो सकता है कि कम या ज़्यादा बच्चे कर दिए हों, जिसकी वजह से कट ऑफ कम या ज़्यादा रह सकती है। लेकिन अगर आप टीयर 1 और फाइनल के बीच में डिफरेंस निकालो तो ये सबसे सटीक एनालिसिस होगा, क्योंकि ये बात आपको अभी तब समझ में आएगी जब मैं आपको 2018 का दिखाऊंगा सिनेरियो। क्योंकि वहाँ पे क्या था कि यूएफएम की वजह से कुछ जो बच्चे एक्स्ट्रा ले लिए थे तभी कट ऑफ को इंक्रीज़ नहीं किया था, और जिसकी वजह से फाइनल कट ऑफ में बहुत ज़्यादा टीयर 2 और फाइनल की कट ऑफ के बीच में आपको डिफरेंस बहुत देखने में नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये एक्चुअल उतना डिफरेंस नहीं है जब आप इस चश्मे से देखेंगे। जो टीयर 1 और फाइनल के बीच का जो गैप है इसको अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो अगर हम बात करें कि टीयर 1 और फाइनल के बीच में 2017 में आपका डिफरेंस कितना रहा, तो इस चीज़ से आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो अगर हम अब डिफरेंस की बात करें कि फाइनल और टीयर 1 की कट ऑफ के बीच में डिफरेंस कितना रहा, तो वहाँ से आपकी पूरी जो तस्वीर है वो साफ़ हो जाएगी और आप इजीली चीज़ों को देख सकते हैं। अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर में ये जो डिफरेंस रहा है वो कितने का रहा है, 66 नंबर का रहा है। ओबीसी में अगर बात करें तो 68 नंबर का रहा है। एससी में अगर बात करें तो 70.5 का रहा है, और एसटी में अगर बात करें तो 68 नंबर का रहा है। अब ये जो डिफरेंस है हो सकता है 2018-2019 में, चूँकि साल दर साल कंपटीशन आपका बढ़ता है, तो इसमें आपका 10 नंबर या 5 नंबर का आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिले। लेकिन ये जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। अभी 2018 का मैं जब आपको डाटा दिखाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो 2017 का आप सिनेरियो समझ गए, तो जो मेन हम एनालिसिस करेंगे वो यहीं से करेंगे कि टीयर 1 और फाइनल के बीच में डिफरेंस कितना रहा, क्योंकि बीच में गड़बड़ हो सकता है लेकिन टीयर 1 और फाइनल के बीच में गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि जो भी होगा वैकेंसी के अनुसार फाइनल जो कट ऑफ आएगी वो वैकेंसी के हिसाब से आएगी, उसमें उतने ही बच्चे छांटे जाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये वाला जो डाटा है वो वेरी कभी भी नहीं करेगा, और ये वाला तो ये हमारा बेसिक होता है जिसकी बदौलत हम चीज़ों को देख पाते हैं कि आखिर कितना यहाँ पे वेरिएशन रहा। तो ये आप समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब हम बात करते हैं 2018 की। आप लोग देख पा रहे होंगे 2018 का कट ऑफ, जो भी पूरा डिटेल है कट ऑफ का वो यहाँ पे दिया हुआ है। 2017 में जो वैकेंसी थी, जो टोटल जिस पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 5874 थी। यहाँ पे कितनी है जिन पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था, यहाँ पे 5649 वैकेंसी थी जिस पे आपका फाइनल रिजल्ट आया था। लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे 2019 में आपकी 4755 वैकेंसी थी उस पर फाइनल रिजल्ट आया, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं वो उसी के रेशियो में क्वालिफाई होते हैं। जैसे टीयर 2 में अगर बाई चांस ज़्यादा क्वालिफाई कर दिए तो जितनी वैकेंसी है फाइनल जो कट ऑफ है वो उतने ही जो वैकेंसी है उसके हिसाब से रिजल्ट आता है। तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम यूआर की बात करें 2018 में टीयर 1 की कट ऑफ कितनी गई, 135.60, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 127.25, ओबीसी की कट ऑफ 133.74, एससी की कट ऑफ 110.09, एसटी की कट ऑफ 99.09। ठीक है, अब अगर टीयर सेकंड की बात करें तो 190.33 यूआर की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 161.31, ओबीसी की कट ऑफ 167.07, एससी की कट ऑफ 143.93, एसटी की कट ऑफ 133.80। ठीक है, लेकिन आपको मैंने सिनेरियो बताया कि 2018 में क्या हुआ था कि यूएफएम की वजह से जिन बच्चों को बाहर किया था उन्हें जब अंदर लिया था तो कट ऑफ में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था। आप लोग इस चीज़ को ऐसे समझ पा रहे होंगे। देखो, अगर आप यूआर में देखो तो यूआर में 55 से कुछ नंबर ज़्यादा का डिफरेंस दिखने को आपको मिलेगा टीयर 1 और सेकंड के बीच, टीयर सेकंड के बीच में। लेकिन आप ईडब्ल्यूएस में देखो कितने नंबर का डिफरेंस है, 34 नंबर का डिफरेंस। ऐसे यहाँ पे देखो 34 नंबर का डिफरेंस, ऐसे यहाँ पे देखो 33 नंबर का डिफरेंस, 33-34 का यहाँ पर भी डिफरेंस है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब इसे इंक्रीज़ होना ही होना है। तो जो बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस गया है टीयर सेकंड और फाइनल के बीच में, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप इसको इस तरीके से, इस चश्मे से देखो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसे अगर आप टीयर सेकंड और फाइनल के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो सिर्फ यूआर में छोड़ के, यूआर में 22.08 का है, क्योंकि यहाँ पे कुछ
ज़्यादा मतलब यहाँ पे पहले ही बढ़ा दिया गया था, तो यहाँ पे उतना वो डिक्रीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो 43.79 का डिफरेंस है यहाँ से, यहाँ पे 42.16 का है। तो इस चश्मे से आपको नहीं देखना है, आप देखो कि टीयर 1 और टीयर जो फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है उसके बीच में डिफरेंस कितना है। तो जो फाइनल मिनिमम जो कट ऑफ गई थी वो इतनी गई थी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें, 2018 में आपका डिफरेंस जो है वो कितना रहा, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर यूआर की बात करें तो यूआर में जो डिफरेंस आपका रहा है टीयर 1 और फाइनल के बीच में वो 76.81 का रहा है, ठीक है। अगर हम EWS की बात करें तो 77 आप खुद निकाल सकते हैं, 77.85 का रहा है। OBC में अगर बात करें तो 75.83 का रहा है। अगर SC की बात करें तो 76.97 का रहा है, और ST की बात करें तो 79.97 का रहा है। आप लोग अब देख सकते हैं इस चीज़ को कि 2017 में आपका कितना था, जो डिफरेंस था टीयर 1 और फाइनल के बीच में, यहाँ पे 66 था, तो यहाँ पे 76 हो गया, यानी कि इसमें 10 नंबर का ही सिर्फ उछाल हुआ है आपका। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2019 की। ऐसे जब समझेंगे तो आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे कि कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 2019 की। ये डाटा आप लोग देख पा रहे होंगे 2019 का, इसका भी फाइनल आपका रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो कितनी है, 4755 वैकेंसी पे फाइनली आपका जो डाटा आया है, जो फाइनल कट ऑफ आई है वो इतने नंबर मतलब इतनी वैकेंसी पे आई है। और 2020 में भी कितनी वैकेंसी आपकी, 4726। तो बहुत ज़्यादा आप इससे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वैकेंसी भी लगभग इतनी है। तो जो सिनेरियो यहाँ पे रहा वही सिनेरियो यहाँ पे भी रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, 2019 की वैकेंसी में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, UFM वगैरह ऐसा कोई भी पंगा नहीं था। तो यहाँ से और चीज़ों को आप बेहतर समझ सकते हैं। यूआर की कट ऑफ कितनी गई थी, 159.52। SSC CHSL के इतिहास में सबसे ज़्यादा कट ऑफ सबसे पहले 2017 में बहुत हाई थी, उसके बाद 2019 में। फिर EWS की कट ऑफ 149.98, OBC की कट ऑफ 156.10, SC की कट ऑफ 136.10, ST की कट ऑफ 127.32। आप इस डाटा को देखना चाहें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से इसका डिफरेंस भी देख सकते हैं कि मिनिमम कितने नंबर जो बच्चा स्कोर किया वो टीयर 2 क्वालिफाई किया, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम किस पे बात करेंगे, हम फाइनल की बात करेंगे कि टीयर 1 और फाइनल के बीच में कितना डिफरेंस रहा, ठीक है। तो 2019 का फाइनल आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जा चुका है। और 2019 की अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो उसमें डिफरेंस कितना है, देखो जो PSA की सबसे मिनिमम कट ऑफ गई है, UR की कट ऑफ कितनी गई है, 237.40। EWS की अगर बात करें तो 229.64 गई है, आप खुद ही डिफरेंस निकाल लेना। OBC की अगर बात करें तो 233.89 गई है कट ऑफ। अगर SC की बात करें तो 219.56 गई है कट ऑफ। और अगर ST की बात करें तो 208.49 कट ऑफ गई है। तो अगर हम डिफरेंस निकालें कि इनके बीच में डिफरेंस एक्चुअल में कितना है टीयर 1 और फाइनल के बीच में, UR में कितना है 77.88 का, EWS में कितना है 79.66 का, OBC में बात करें तो कितना है 77.79 का, SC में बात करें तो 83.46 का, ST में बात करें तो 81.17 का, ठीक है। तो SC का क्यों इतना बढ़ गया, क्योंकि SC की सबसे ज़्यादा वैकेंसी कम हो गई थी। तो आपने देखा 2018 में डिफरेंस कितना था, 2018 में आपको मैंने डिफरेंस बता दिया कि 2018 में डिफरेंस आपका कितना रहा था। 2018 में 76 UR में कितना था, 76.81 था, और 2019 में कितना है 77.88। तो कितना डिफरेंस है आप खुद देख सकते हो, आप एक नंबर सिर्फ डिफरेंस आया आपका। तो यही सिनेरियो आपका यहाँ पर भी रहने वाला है। अब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी अगर इस चश्मे से आप देखें। अब बात कर लेते हैं 2020 की। अब आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा कट ऑफ कई चीज़ों पे और डिपेंड करता है आपका, कि जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो 2019 के इक्वल है, लेकिन इसके आसपास ऐसी कौन सी वैकेंसी है जो इसको डायरेक्टली अफेक्ट करने वाली है। अब आपको पता होगा 2019 और 2020 की जो वैकेंसी थी वो पैरेलल बेसिस पे चल रही थी। तो ढेर सारे बच्चे जो वहाँ पे फाइनली सेलेक्ट हुए वो यहाँ पर भी दावेदारी अपनी रखते हैं, ढेर सारे बच्चे यहाँ पे। और अगर मैं कहूँ इवन बात कहूँ तो लगभग सारे बच्चे जो हैं उन्होंने 2020 का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि 2019 की वैकेंसी फाइनल नहीं हुई थी। तो अब 2019 का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है, तो ये बच्चे डायरेक्टली आपके
बाहर होंगे। उसके अलावा 2018 वाले भी बच्चे हैं, CHSL 2018 वाले, वो भी बाहर होंगे। उसके अलावा CGL 2019 वाले ढेर सारे जो बच्चे हैं जो यहाँ पे फाइनली सेलेक्ट हुए हैं वो बाहर होंगे। उसके अलावा आपके CPO के बच्चे हैं, स्टेनो के बच्चे हैं, और अदर एग्ज़ाम को मैं कैलकुलेट कर ही नहीं रहा हूँ। सिर्फ अगर मैं CHSL 2018, 2019 और CGL को ले लूँ तब भी ढेर सारे बच्चे हैं जो यहाँ से बाहर होंगे। तो जाहिर सी बात है वो टाइपिंग को स्किप करेंगे, कुछ DB को स्किप करेंगे, और इसके लिए हम लोग मुहिम भी चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे भी कट ऑफ पे लगाम लगेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2020 के बारे में। 2020 की अगर हम Tier 1 की कट ऑफ की बात करें तो UR की कट ऑफ कितनी है? 141.88। अगर हम बात करें EWS की तो EWS की कट ऑफ कितनी है? 117.59। ठीक है, OBC की अगर बात करें तो 139.46, SC की बात करें तो 114.16, ST की बात करें तो 108.88। ठीक है, अब मैं Tier 2 की आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। फिलहाल इसका कोई लेना देना नहीं है और इसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस भी नहीं करने वाले। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कट ऑफ आप देख लो, UR की कितनी है? 209.54। उसके अलावा आपकी EWS की कट ऑफ आपकी कितनी है? EWS की कट ऑफ देख लो 181.92 है। उसके अलावा आप OBC की कट ऑफ देखो, OBC की 199.66 है। SC की कट ऑफ 178.16 है। SC की कट ऑफ 178.16, ST की कट ऑफ 174.53। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। फ़िलहाल ये डाटा आप देख सकते हैं। फाइनल की बात करते हैं तो फाइनल जो निकालेंगे वो हम इसी के बेसिस पे निकालेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी Tier 1 की कट ऑफ। कितना डिफरेंस रहा 2019 में? 77.88 का Tier 1 और फाइनल के बीच में। इस तरीके से सभी में, EWS में भी और SC ST एक नंबर भले इंक्रीज़ हो रहा हो। ठीक है, तो वहाँ पे 77 नंबर का डिफरेंस रहा, मोटा मोटी अगर समझे 77.88 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा, और वैकेंसी भी लगभग इक्वल है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर चीज़ें और कैलकुलेट ना करें तो इतना ही डिफरेंस रहेगा, इससे आप इसमें ऐड करके कट ऑफ निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे 2019 के जो बच्चे हैं वो अफेक्ट करेंगे। सारे के सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे 2019 वाले हैं ऑलरेडी, इसको आप भी जानते होंगे। 2018 वाले CHSL 2018 वाले ढेर सारे बच्चे हैं, CGL 2019 वाले भी ढेर सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो ये अगर चीज़ों को स्किप करेंगे, इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है तो जाहिर सी बात है कि इस पे भी लगाम लगेगी। तो मैं 75 नंबर ऐड कर रहा हूँ, जो कि मेरे हिसाब से मैंने मैक्सिमम ले लिया है। तो 75 नंबर अगर मैं ऐड करूं तो UR की आपकी जो कट ऑफ बनती है वो 216 नंबर के आसपास आपकी बनती है। ठीक है, अगर EWS की बात करें, EWS कहाँ गया? इसमें अगर हम 75 नंबर जोड़ें तो 192 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ बनती है। OBC की अगर बात करें, OBC कहाँ पे है आपका? 139। इसमें अगर 75 नंबर जोड़ें तो 214 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ बनती है। अगर हम SC की बात करें तो इसमें अगर 75 नंबर ऐड करें तो 189 के आसपास आपकी कट ऑफ बनती है। ST की बात करें तो ये जो कट ऑफ है वो 183 के आसपास बनती है। तो मेरे हिसाब से ये है आपकी कट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे मार्जिन बहुत, मतलब इस तरीके से देखा जाए तो बहुत कम नंबर आपने डिफरेंस लिया है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी कट ऑफ में क्यों बता रहा हूँ। उसके अलावा अभी 2019 वाले जो बच्चे हैं उनको हम कितना मोटिवेट कर पाते हैं उस पर भी सारा सिनेरियो डिपेंड करेगा। तो ये मेरी तरफ से फाइनल कट ऑफ मैंने बता दी, इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, मैं तो श्योर हूँ इसके बारे में। उसके अलावा जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो Tier 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, टाइपिंग के लिए जो क्वालिफाई हैं, आपके पास चाहे जितने नंबर का वेटेज हो, आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके मार्क्स अच्छे हों वो टाइपिंग क्वालिफाई कर पाए। ऐसा देखा गया है जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे टाइपिंग में भी, अभी चूँकि ऐसी बात है कि बच्चे अभी छटनी होंगे तो टाइपिंग से वो छटनी होंगे, टाइपिंग आपको क्वालिफाई है। तो आपके पास चाहे 2 नंबर का वेटेज है, 3 नंबर का वेटेज है, कितने भी नंबर का वेटेज है, आपको टाइपिंग जी जान से करनी है। आपको सिर्फ इस टाइम पे फाइनल सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ आपको ये सोचना है कि मुझे टाइपिंग क्वालिफाई करना है। बाकी बाद में जो भी होता है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो चाहे आपके जितने भी नंबर हैं, आपको टाइपिंग पे फोकस करना है। उसके अलावा अगर आप टाइपिंग 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है,
185699। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।